हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेलवे वाली जो है कंप्लीट बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। इस बुक में हमने ऑलरेडी 50 पेज कवर कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। वैसे यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आरआरबी चंडीगढ़ में पूछे गए सवाल एंड सो ऑन, आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक ओवरव्यू होना भी चाहिए कि हाँ, आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आरआरबी चंडीगढ़ 2002 में हुए एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए वो देख लेते हैं। मनु को क्या कहा जाता है? मनु को एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडिया का बिगेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट लॉ मेकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। ठीक है, जिसमें पूरा कोड दिया था कि किस तरीके से जो है क्या नियम फॉलो करना चाहिए जीने के लिए। ठीक है, सो मनु वॉज द ग्रेटेस्ट लॉ मेकर ऑफ एंशिएंट इंडिया। 71% ऑफ द अर्थ इज सी। अर्थ का 71% जो है वो क्या है? वो समुद्र है। 71% ऑफ द अर्थ इज सी, पानी से भरा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, अर्थ को अगर आप ऊपर से देखोगे, अंतरिक्ष से देखोगे, तो अर्थ बिल्कुल जो है ब्लू दिखती है, इसलिए क्योंकि 71% एरिया तो पानी है। इंडियाज़ फर्स्ट रूपी कॉइन, दिस वॉज मिंटेड अंडर द रेन ऑफ शेरशाह सूरी। इंडिया का पहला जो रुपये का कॉइन है, दिस वॉज मिंटेड अंडर द रेन ऑफ शेरशाह सूरी, अंडर द रेन ऑफ शेरशाह सूरी। बाइल जो होता है, बाइल एक जूस होता है, दिस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। बाइल जो होता है, बाइल इज अ जूस, दिस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। बाइल इज सेक्रेटेड बाय लीवर। ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो होता है, ह्यूमन ब्लड प्रेशर, दिस इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो है, this is controlled by adrenal gland. The process of continuous increase in prices is known as inflation. ठीक है, जब लगातार मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं, लगातार मैक्सिमम कह रहा हूँ, ऑल ऑफ द भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली प्याज का दाम बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया, नहीं। इन्फ्लेशन तब कहलाता है जो कमोडिटीज़ जो है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते हैं, जनरल राइज होता है प्राइसेस में, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन। जीजाबाई, जीजाबाई किसकी मदर थी? तो जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ शिवाजी। जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ शिवाजी। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो रेसिडेंट था फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो है कैपिटल कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र की थी? तो इसने जो है दिल्ली से देवगिरी को ट्रांसफ़र की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट कहता है कि द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस। नेक्स्ट कहता है कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनाटोमी ऑफ सेल्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनाटोमी ऑफ सेल्स। द काउज ऑफ मॉनसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। देखो, होता क्या है ना कि जो विंड है वो कुछ इस तरीके से बह रही होती है, जैसे ये इंडिया है, आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे भारत है, ठीक है, और विंड जो है वो कुछ इस प्रकार से इंडियन ओशन में बह रही होती है, लेकिन यहाँ आते हुए आके ये मेडागास्कर से टकरा के इधर की तरफ मुड़ जाती है, तो इसी रिवर्सल को हम मानसून कहते हैं। और ये आती है भारत में, इसको अट्रैक्ट करता है तिब्बतन प्लेटू का एक्सट्रीम लो प्रेशर। भारत का जो सेंट्रल पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे भी लो प्रेशर होता है, वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है द मास ऑफ मून इज़ 1/81। मून का मास जो है 1/81 है। सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है पूरा, वहाँ पे सहारा डेजर्ट है। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना होता है?
ओवरऑल पूरे अर्थ का टेम्परेचर एवरेज निकालोगे तो ये निकल के आएगा 15%। एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का कितना निकलता है, क्या आता है, ये आता है 15%। एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो निकल के आता है 15%। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद में पूछेगा सवाल। आरआरबी इलाहाबाद में पूछेगा सवाल, देख लेंगे। पहला सवाल कहता है कि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन इटली। ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन इटली। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश बाई विच वायसराय। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसको इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कोलकाता में। नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। और ड्यूरेशन जो है 2 कमीशंस ऑफ पार्लियामेंट का वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब एक बार लोकसभा डिसॉल्व हुई तो उसके विदिन 6 मंथ में लोकसभा को आके फिर से काम करना होगा। ठीक है, करना ही होगा। ठीक है, ये है सेम। नेक्स्ट कहता है कि फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु वॉज द ऑथर ऑफ विच बुक। फणीश्वरनाथ रेणु जो है ही वॉज द ऑथर ऑफ मैला आंचल। ठीक है, कौन से बुक के ऑथर है, तो मैला आंचल के ये ऑथर है फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल। नेक्स्ट कहता है कि डोल ड्रम, डोल ड्रम जो है वो क्या है। डोल ड्रम कुछ नहीं है, ये एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन होता है। जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ में ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में ये एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है, डोल ड्रम कहते हैं। खेतरी जो है राजस्थान का, वो किस लिए फेमस है। खेतरी जो है राजस्थान का फेमस है क्योंकि यहाँ पे कॉपर की जो है माइनिंग होती है। खेतरी जो है राजस्थान का ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ की पे जो है कॉपर की माइनिंग होती है। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो है दे आर द स्लोगन ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये स्लोगन हुआ था, यही से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 1789 वाला, यहाँ से फ्रीडम निकल के आता है, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी यहाँ से निकल के आती है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रीडम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दांते अलीगिरी, दांते अलीगिरी वॉज इंडियन पोएट ऑफ रेनेसा पीरियड। दांते अलीगिरी वॉज द इटालियन पोएट, इंडियन नहीं, इटालियन पोएट ऑफ रेनेसा पीरियड। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ही गॉट द लीनिंग और लर्निंग कह सकते हैं जैनिज़्म का। इन्होंने भद्रबाहु से सीखा, उन्होंने ही इनको जैन बनाया। अपने आखिरी दिन जब वो जी रहे थे, जब श्रवण बेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, वहाँ पे स्लो फास्टिंग से उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। हरिहर और बुक्का, ये विजयनगर एम्पायर के फाउंडर हैं। 1336 में ये एम्पायर को फाउंड कर दिया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर एंड बुक्का वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। हनुमंत राव का जो कमीशन है वो रिकमेंडेशन किस चीज़ के ऊपर है। हनुमंत राव कमीशन का रिकमेंडेशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देखो गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1893 में गए थे, वहाँ एक अच्छा खासा साल रहे। उसके बाद ये भारत आते हैं, भारत के मूवमेंट को लीड किया था इन्होंने। तो भारत कब आए थे, भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, जिसे हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन इंडिया इन 1915। द बैटल ऑफ तालीकोटा, ये कब हुआ था। बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में। बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ा गया था, तो दोस्तों बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में। हीलियम, हीलियम इज़ नॉट अ फ्यूअल एलिमेंट। ठीक है, हीलियम क्या नहीं है, तो हीलियम जो है फ्यूअल एलिमेंट नहीं है। द क्लाउड्स ऑफ डेजर्ट डू नॉट रेन बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी। द क्लाउड ऑफ डेजर्ट्स जो है क्यों नहीं बारिश में बदलते हैं, ये इसके लो ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं बदलते हैं बारिश में। पेट्रोलियम इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ व्हाट।
It is a complex mixture of propane and butane. Petroleum is a complex mixture of what? It is a complex mixture of propane and butane. अब आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर में पूछे गए सवाल, पी बंदोपाध्याय इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू बिकम एयर वाइस मार्शल. पी बंदोपाध्याय इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू बिकम एयर वाइस मार्शल. डॉपलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है? डॉपलर इफेक्ट जो है ये रिलेटेड होता है साउंड से. डॉपलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों डॉपलर इफेक्ट जो है ये साउंड से रिलेटेड होता है. द स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिस इज लोकेटेड इन विच प्लेस? द स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिस इज लोकेटेड इन व्हाइट हॉल रोड. फ्यूटेज टाइटल हैज़ बीन गिवन टू हिटलर. ठीक है, फ्यूटे टाइटल किसको दिया गया है? फ्यूटे टाइटल दिया गया है हिटलर को. शिमला एग्रीमेंट जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो दोस्तों शिमला एग्रीमेंट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था. शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में. सारनाथ का जो पिलर है दिस वाज ए सैंपल ऑफ मौर्यन आर्ट. सारनाथ का जो पिलर है वो सैंपल है मौर्यन आर्ट का. ठीक है, सारनाथ का पिलर जो है वो जिसे लायन कैपिटल भी कहा जाता है. नाना साहेब वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फ्रॉम विच प्लेस? फ्रॉम कानपुर. नाना साहेब वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फ्रॉम विच प्लेस? फ्रॉम कानपुर. अरावली रेंज जो है इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम गुजरात वेस्ट में से लेकर ये दिल्ली में नॉर्थ तक फैला हुआ है. अरावली का रेंज जो है गुजरात के वेस्ट से लेकर फ्रॉम गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक फैला हुआ है. इयान फ्लेमिंग इज़ द क्रिएटर ऑफ द फेमस डिटेक्टिव स्टोरी जेम्स बॉन्ड. वैक्स म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? वैक्स म्यूजियम लोकेटेड है लंदन में. वैक्स म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? वैक्स म्यूजियम जो है लोकेटेड है लंदन में. गोवा वाज फर्स्टली रूल्ड बाय पुर्तगीज़. गोवा को सबसे पहले रूल किसने किया? पुर्तगीज़ों ने किया. अभी भी जाओगे तो वहाँ पे पुर्तगीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट कहता है कि मोहन राकेश इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल. इसका नाम बताइए. इसका नाम है आधे अधूरे. मोहन राकेश इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल आधे अधूरे. एमिनो एसिड जो है इट इज़ द बेसिक यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इट इज़ द बेसिक यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. एमिनो एसिड इज़ द बेसिक यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. श्रीहरिकोटा जहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है मिसाइलों का, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में. एनी बसंत जो कि एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी और तिलक के साथ मिलके होम रूल लीग का स्थापना किया था. एंड इनके साथ एक और अचीवमेंट अटैच्ड है कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. वी ईट द एम्ब्रियो ऑफ कोकोनट. जब हम कोकोनट का फ्रूट खाते हैं तो उसका मतलब हम उसका भ्रूण खाते हैं. पतंजलि इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलोसफी. इसीलिए तो आज भी पतंजलि आयुर्वेदा पतंजलि के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं. बिकॉज ही वॉज ए पर्सनैलिटी हु प्रोपोगेटेड, और कह सकते हैं कि ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलोसफी. अब हम देख लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर सेक्शंस के बारे में. सेक्शन 1 जो है वो किससे डील करता है? अच्छा, ये सेक्शन नहीं, एक्चुअली पार्ट कहना चाहिए इसको. ठीक है, पार्ट है ये. पार्ट 1 जो है वो यूनियन और स्टेट के बारे में है. इसमें 4 आर्टिकल है. आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है. इसमें फिर आता है पार्ट 2. पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बताया गया है कि किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या तरीके होंगे. 4 तरीके बताए गए हैं. पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें मेंशन है. और आर्टिकल 12 से 35 फिर आता है डीपीएसपी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. इसमें जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन किया गया है. ठीक है, सरकार के लिए एक तरीके का गाइडलाइंस होता है ये. पार्ट 4A में
फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि स्वरण सिंह कमेटी सरदार जी के रिकमेंडेशन पे, और हमने इसको बोरो किया था रसिया से। पार्ट 8 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, और पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का के बारे में आर्टिकल 324 में कहा गया है। फिर पार्ट 17 जो है स्टेट लैंग्वेज से रिलेटेड है, जहाँ पे कहा गया कि हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343 से 351 तक है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किए गए हैं, जिसमें 3 तरीके की इमरजेंसी बताई गई है। एक तो नेशनल इंटरनेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं, आर्टिकल 352 में है। फिर स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा गया है कि भाई अगर स्टेट कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल पाएगी तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि आर्टिकल 360 में है। बाकी उसके बीच में और भी बातें बताई गई हैं। 355 में कहा गया है कि स्टेट अगर नहीं चल पा रही है तो ज़रूर देखेगी सरकार कि क्या करना है। पार्ट 20 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। भाई हमारा संविधान जीवित डॉक्यूमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे अभी भी हम अमेंड कर सकते हैं, अभी भी हम उसे अमेंड कर सकते हैं, इसीलिए इसे जीवित डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट का प्रावधान है इसमें आर्टिकल 368 में। अब हम देख लेंगे फेमस हिस्टोरिकल साइट्स और टेम्पल्स। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे लोकेटेड है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। शांति निकेतन ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। विजय स्तंभा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में लोकेटेड है। हैदराबाद का चार मीनार काफ़ी फेमस है। हम्पी जो है यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के रियून्स पड़े हुए हैं, कर्नाटका में लोकेटेड है। चिल्का लेक उड़ीसा में लोकेटेड है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में लोकेटेड है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में ही लोकेटेड है। जामा मस्जिद दिल्ली में लोकेटेड है। डल लेक है श्रीनगर में। निसत बाग जो है ये है दोस्तों श्रीनगर में, और शालीमार बाग भी श्रीनगर में है। रॉक गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है? ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है रॉक गार्डन। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा काफ़ी फेमस है, अकबर ने बनवाया था। सारनाथ का पिलर ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा, छोटा सा प्लेस है। वाराणसी से जस्ट अब काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड एक साइट है। सारनाथ का जो है आपको देखने को मिलेगा पिलर। महाबलीपुरम जो है जिसे चेन्नई में बनाया गया है, सी शोर के पास है महाबलीपुरम। हलेबीद बेलूर मठ बेलूर में है, ये कर्नाटक में लोकेटेड है हलेबीद। सांची स्तूपा जो है ये आपको देखने को मिलेगा। सांची एक छोटा सा जगह है, आपको भोपाल में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है। सन टेम्पल या फिर ब्लैक पगोड़ा जो कहते हैं, इसे कोणार्क में है उड़ीसा में। दक्षिणेश्वर टेम्पल जो है कोलकाता में है वेस्ट बंगाल में। सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है गुजरात में। और कैलाश टेम्पल जो है वो एलोरा केव्स में लोकेटेड है, जिसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और महाबलेश्वर टेम्पल जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है, महाबलेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो है माउंट आबू में लोकेटेड है राजस्थान में। ब्रह्मा टेम्पल जो है पुष्कर राजस्थान में लोकेटेड है। और होयसलेश्वरा टेम्पल जो है ये हलेबीदु, क्योंकि होयसालाओं ने इन्होंने बनाया था इसको, हलेबीदु कर्नाटक में लोकेटेड है। तट टेम्पल ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड रामेश्वर टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है। नटराजा टेम्पल ये चिदम्बरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। वेंकटेश्वरा टेम्पल ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। गोल्डन टेम्पल जो है ये अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है। और अमरनाथ टेम्पल जो है श्रीनगर कश्मीर में लोकेटेड है। इसके अलावा बात करेंगे तो कुछ और सवाल देखेंगे। जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू हेरिडेटरी एंड दिस वाज फाउंडेड बाय जॉर्ज मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हेरिडेटी के बारे में हमें बताता है। और इस पीज पे मतलब मटर पे ये पूरा स्टडी किया गया था मेंडल के द्वारा।
टोर्नाडो जो है इज़ द सेंटर ऑफ वेरी लो प्रेशर। टोर्नाडो में क्या होता है कि सेंटर में इस तरीके से जो है सेंटर में यहाँ पे काफ़ी जो है लो प्रेशर होता है और ये घूमता रहता है टोर्नाडो, ठीक है। और टोर्नाडो काफ़ी यूएसए वगैरह में देखने को मिलता है। इन द केमिकल मिक्सचर ऑफ सन 71% ऑफ हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट। केमिकल मिक्सचर अगर आप सन का निकालोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है उसमें भी हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, 71% हाइड्रोजन है। गोवा जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। गोवा जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। गोलक रेनफॉल जो है, गोलक वाटरफॉल जो है, गोलक वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। गोलक वाटरफॉल जो है इट इज़ लोकेटेड इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। झूम जो है, झूम एक तरीके की फार्मिंग होती है, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो झूम कुछ नहीं है, एक तरीके की फार्मिंग होती है, झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है। एक पैच साफ़ करते हैं, उसमें खेती करते हैं, फिर वो जब फसल कट जाता है तो उसको जला के जो है फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा साइड क्लियर करते हैं और खेती करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। ट्राइबल्स जो है प्रिमिटिव सोसाइटी जो है करती है। ड्राई फ्रूट जो है कहाँ क्या पोर्शन जो है फ्रूट का वो खाते हैं हम लोग, तो ओवरी होता है। ड्राई फ्रूट जो होता है वो कुछ नहीं, ओवरी होता है। और बात करें हम फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर की, तो हमारे सुकुमार सेन साहब पहले हमारे भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे। बहुत बार पूछा गया है सवाल, ये काफ़ी फेमस सवाल है। सुभाष चंद्र बोस गेव रिजिग्नेशन फ्रॉम चेयरमैनशिप ऑफ कांग्रेस इन 1939। ये त्रिपुरी क्राइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि त्रिपुरी में हुआ ये था कि जो हमारे टॉप लीडर थे कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष जो है दोबारा अब बने, प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस रेडिकल चेंज लाना चाहते थे और कांग्रेस के टॉप लीडर जैसे महात्मा गांधी वगैरह को नहीं पसंद था। महात्मा गांधी ने अपना जो है कैंडिडेट खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारमैया, जो कि हार गए थे। फिर भी चूँकि टॉप लीडर्स का सपोर्ट नहीं था तो नेताजी को रेजिग्नेशन देना पड़ा था, जानबूझ के इन्होंने दिया था। सैन फ्रांसिस्को वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। नेक्स्ट कहता है कि इन डिहाइड्रेशन वाटर लेवल रिड्यूस हो जाता है बॉडी का। डिहाइड्रेशन जब होता है बॉडी में तो क्या होता है, आपका वाटर लेवल जो है कम हो जाता है। तो क्या करोगे, हाइड्रेट करोगे, ठीक है, पानी पियोगे खूब। देयर इज़ नो लिमिट टाइम फॉर अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। आयरन इज़ मोस्टली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फेरस जिसे कहते हैं, आयरन कहते हैं। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हो तो आपको ब्लड भी बढ़ता है, क्योंकि आयरन चाहिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। आयरन की गोली भी दी जाती है। एनीमिया रोग हो जाता है अगर आपके में आयरन की कमी हो। डॉक्टर राधाकृष्णन गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको अवार्ड ये दिया गया था, भारत रत्न। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बांदीपुर नेशनल पार्क आप जब जाओगे बेंगलोर में तो वहीं पे लोकेटेड है। ये फेमस है किस चीज़ के लिए? एलिफेंट के लिए भी फेमस है। कर्नाटक में लोकेटेड है, बेंगलुरु में। अगला सवाल कहता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डबल्स अप इट इम्पल्स बिकम डबल। ठीक है, जब आप किसी भी बॉडी का चाहे वो बॉल हो, कुछ भी हो, उसका अगर जब स्पीड जो बढ़ाओगे, डबल करोगे, बॉडी को बढ़ाओगे तो उसका इम्पल्स उससे डबल हो जाएगा। इंडिया फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट जो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इंडिया फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1981 में। इंडिया फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1981 में। रेडियो वेव जो है एक हायर देन लाइट स्पीड होता है। रेडियो वेव जो है लाइट के स्पीड, रेडियो वेव इज़ हायर देन लाइट स्पीड। लाइट का स्पीड होता है, हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ होता है, और इससे भी ज़्यादा होता है रेडियो वेव। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, डेटा से रिलेटेड सवाल है। तो 1 किलोबाइट जो होता है, 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। और एक जो मेगाबाइट होता है, 1 मेगाबाइट वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ऐसे ही चलता रहता है। कंटामिनेटेड वाटर इज़ प्योरीफाइड बाई केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या केमिकल मिलाते हैं? इसमें हम बेसिकली क्लोरीन मिला देते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। तो केमिकल जो ट्रीटमेंट है कंटामिनेटेड वाटर के लिए वो क्लोरीन होता है। आइजोल जो है वो कैपिटल है मिजोरम की। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। और यहाँ पे आइजोल का स्पेलिंग ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। आइजोल जो है
वो कैपिटल है मिजोरम का। हांगकांग वाज रिटर्न टू चाइना बाय ग्रेट ब्रिटेन इन 1997। हांगकांग को जो है पहले ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा था 1997 तक। बाद में 1997 में ही ग्रेट ब्रिटेन को लगा कि भाई ये तो दिक्कत पैदा कर रहा है, तो धीरे से दे दिया, चलो हांगकांग जो है जाओ अब तुम चाइना के पास। द सन एंड अर्थ इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस। किस साल के किस तारीख को सन और जो अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है मिनिमम होता है, वो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को हम जानते हैं कि अर्थ जो है एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। ये है इलिप्ट, ये इलिप्ट है। इलिप्ट में एक किसी ना किसी, इलिप्ट में देखो 2 फोकस होते हैं, 2 फोकाई होते हैं। तो सन किसी न किसी फोकस के आसपास रहता है और जो है अर्थ जो है ऐसे इसका चक्कर काटता रहता है। तो सबसे नज़दीक यहाँ पे आएगा और ये जो सबसे नज़दीक वाला डेट है वो 3 जनवरी है। बीजक, बीजक जो है ये क्या है, मास्टरपीस है कबीरदास का। कबीरदास ने लिखी है बीजक, बीजक, ठीक है। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि देखो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है ये सराउंडेड है ये एटमॉस्फेयर से। अब इसमें जो सन की किरणें आती हैं, अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो सन की किरणों को ये ऑब्जर्व करता है और गर्म होता रहता है। तो इस तरीके के इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। महात्मा गांधी रोट द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रोट द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। इसके अलावा अगला देखते हैं, व्हेन द बबल ऑफ पॉन्ड कम्स ऑन द सरफेस इट्स साइज इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे कि आप एक काम करो, कोई भी पानी ले लो, पॉन्ड छोड़ दो, कोई भी पानी का एक बकेट ही ले लो, उसमें एक कोई सा भी स्ट्रॉ डाल दो और फूको उसमें, तो नीचे देखोगे बबल छोटा निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा बढ़ता जाएगा और सबसे ऊपर आएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा। द कलरफुल पिक्चर इज़ फॉर्म्ड इन ए कलर टीवी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, GBR कहते हैं ये, या फिर RBG भी कहते हैं। RBG टीवी होती हैं। जो कलर होता है ना टीवी का, वो इन्हीं तीनों कलर से डिसाइड होता है, ठीक है, ब्लू, ग्रीन और रेड, क्योंकि ये बेसिक प्राइमरी कलर होते हैं, इनके मिक्सचर से बाकी कलर बनते रहते हैं। म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन। सार्क का मेंबर म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है। सार्क में 8 मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान है, इसमें भूटान है, इसमें बांग्लादेश है, इसमें नेपाल है, ठीक है, और सो ऑन, इसमें कंट्रियाँ हैं। तो सार्क इसमें, म्यांमार इसमें नहीं है। देयर इज़ एविडेंस दैट मार्स हैज़ वाटर ऑन इट्स सरफेस। देयर इज़ एविडेंस दैट मार्स हैज़ वाटर ऑन इट्स सरफेस। तो इसीलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि वाटर है तो ऑक्सीजन है, तो हो सकता है कि कभी जीवन जो है मार्स पे मिल जाए। बट बाकी सब कंडीशन कैसी हैं, टेम्परेचर वगैरह, वो सब भी बहुत मुश्किल है। अरुंधति रॉय इज़ द ऑथर ऑफ इंग्लिश नोवेल स्मॉल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, काफ़ी फेमस इनकी जो है किताब है अरुंधति रॉय की। शी इज़ द ऑथर ऑफ इंग्लिश नोवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेहरू, नसीर एंड टीटो आर द फाउंडर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखो हुआ क्या कि वर्ल्ड में एक तरफ अमेरिका एक जाइंट पावर बन गया, वर्ल्ड बाईपोलर पावर्स में बट गया था। एक तरफ USA और दूसरी तरफ USSR, और ये दोनों चाहते थे कि बाकी लोग भी शामिल होते रहें, दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे बाकी कंट्रियों को। तो भारत ने कहा कि नहीं, मैं ना USA के साथ जाऊंगा, ना ही मैं USSR के साथ जाऊंगा, मैं एक नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाऊंगा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तो इसमें नेहरू थे, नसीर थे और टीटो थे, सब डिफरेंट कंट्रियों से। हरिजन सेवक संघ वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ जो है इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। और क्या करते थे इसमें, हरिजनों को, जो हरिजन शब्द ही इन्होंने जनरेट किया था डाउन ट्रोडन के लिए, तो उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे थे। एड्स का अगर आपको जांच कराना है तो एक टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट कहते हैं। एलिसा टेस्ट प्रोब इज़ रिलेटेड टू एड्स। एड्स होता है जब आप में HIV इन्फेक्शन लग जाए। HIV इन्फेक्शन लगता है तो आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपकी इम्यूनोलॉजी होती है, वो गिरने लगती है। CD सेल्स होते हैं, CD सेल्स या T सेल्स कहते हैं, वो गिर के अगर 200 से भी कम आ गया तो आपको एड्स हो जाता है। ठीक है, तो एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है।
अब अगला सवाल देखते हैं। ओपेक, ओपेक इज़ अ ट्रेडिंग बॉडी ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। ओपेक में जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ, इसके अलावा वेनेजुएला है एंड बाकी जहाँ पे भी तेल होता है वो इसके मेंबर्स हैं। मतलब सबसे अमीर देशों का ये संगठन कह सकते हैं। ये ट्रेडिंग बॉडी है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। मदारी पासी जो है, ही वॉज द लीडर ऑफ एका मूवमेंट। एका मूवमेंट यूपी में चला था, जब किसानों का मूवमेंट चल रहा था ना, उसी समय एका मूवमेंट चला था। तो इसमें मदारी पासियों ने जो है इसको लीड किया था। पीटे सम्प्रास ऑफ यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर, उस समय के हिसाब से 2002 के हिसाब से, अभी तो ये चेंज हो गया है। खैर, चाइना इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। देखो यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया, और एक आप मुझे कमेंट करके बता देना। थोड़ा सा रिसर्च आप भी करो, बहुत ज़रूरी है। तो चाइना जो है एक परमानेंट मेंबर है यूएनओ का। गोवा, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत का, ठीक है। एरिया वाइज देखें तो स्मॉलेस्ट स्टेट है। मॉनसून इज़ एन अरेबिक वर्ड, ठीक है। मॉनसून क्या है? एक अरेबिक वर्ड है। हुआ क्या था कि जब इंडियन ओशियन में, ऐसे जैसे इंडिया है ना, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पे कुछ व्यापारी जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो विंड ऐसे बह रही थी, सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जैसे इधर आए तो देखें इनकी जो है जहाज़ जो है इधर की तरफ, पानी वाली जहाज़ इधर की तरफ मुड़ने लग गई। तो इन्होंने देखा कि ये विंड जो ऐसे बह रही थी अचानक इधर की तरफ बहने लग गई। तो इन्होंने देखा कि विंड का पैटर्न चेंज हुआ है और इसी पैटर्न चेंज को उन्होंने मानसून नाम रख दिया। तो मानसून एक अरेबिक वर्ड है और मानसून की वजह से ही भारत में बारिश होती है। लेटेराइट सॉयल जो है, लेटेराइट सॉयल इज़ मोस्ट फेवरेबल सॉयल फॉर व्हाट? लेटेराइट सॉयल जो है वो मोस्ट फेवरेबल सॉयल होता है टी के कल्टीवेशन के लिए। लेटेराइट सॉयल जो है वो मोस्ट फेवरेबल सॉयल है टी के कल्टीवेशन के लिए, चाय की खेती के लिए। मेत्तूर डैम, मेत्तूर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो मेत्तूर डैम जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। मेत्तूर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो मेत्तूर डैम जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। डिफॉरेस्टेशन जो है मेन कारण है सॉयल इरोजन का। डिफॉरेस्टेशन जो है दोस्तों मेन कारण है सॉयल इरोजन का। सॉयल इरोजन क्यों होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। मंदरा वाटरफॉल जो है कहाँ पे लोकेटेड है? मंदरा वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? तो मंदरा वाटरफॉल लोकेटेड है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। पिकॉक थ्रोन वेरी फेमस, तख्ते सुलेमान जो है ये किसने बनवाया था? पिकॉक थ्रोन जो था ये मुगलों का एक गद्दी था, राजगद्दी कह सकते हैं, और इसे जो है अफ़गानियों ने इसको लूट लिया, इसको लेके चले ही गए, ठीक है। पिकॉक थ्रोन को ही उठा ले गया, ठीक है। तो ये जो है पिकॉक थ्रोन बनवाया किसने था? शाहजहाँ ने बनवाया था। सेंट पीटर्स बेसिलिका इज़ सिचुएटेड इन वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वर्ल्ड की सबसे छोटी सिटी कंट्री है और सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है वेटिकन सिटी में ही लोकेटेड है। वेटिकन सिटी में ही लोकेटेड है सेंट पीटर्स बेसिलिका। फतेहपुर सिकरी, ये शहर बसाया था अकबर ने, और ये शहर बसाने के बाद यहाँ पे एक दरवाज़ा भी बनाया जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, और ये बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात के विजय के बाद बनाया गया था 1572 में। बेनज़ीर भुट्टो, ये किसी भी देश की पहली प्राइम मिनिस्टर थी, वर्ल्ड में पहली प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक औरत थी प्राइम मिनिस्टर थी, पाकिस्तान की बनी थी। जीटी रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, अफ़गानों का शासक, और पूरे इंडिया पर शासन किया था हुमायूं को हरा के। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से देखें तो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो मर रहे हैं, क्यों? ट्यूबरकुलोसिस से। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है टीबी की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है WHO कि भाई मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इनिशियलाइज्ड बाई USA, ठीक है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है हमारे यहाँ वो लेके आए थे PN भगवती साहब, बहुत बड़े वकील थे, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये US का है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि आप जाते हो समाज में घूमते हो, देखते हो कि भाई इतने सारे लोग तो सड़क पे सो रहे हैं, तो आप एक पिटीशन डाल देते हो कि भाई किस तरीके का देश है, लोगों को आप बेसिक राइट नहीं दे रहे हो। राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू स्लीप, राइट टू शेल्टर, राइट टू होम, तमाम आता है, तो आप नहीं दे पा रहे। तो आप जो है आपने क्या किया कि उन लोगों को देखा, उन लोगों को रेफरेंस दे के आपने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया कोर्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक के इंटरेस्ट में डाली जाती है कि भाई जुडिशरी कुछ करे।
नेक्स्ट कहता है द डेंटिस्ट यूजेस ए कॉन्केव मिरर टू फोकस लाइट ऑन टूथ। ठीक है, जब आप देखते हो ना कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास एक मिरर होता है जिससे वो देखते हैं, दांतों को फोकस करके देखते हैं, तो वो जो होता है वो कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण जिसे कहते हैं। बॉयल का जो लॉ है, बॉयल्स लॉ इट इज़ अप्लाइड इन द केस ऑफ फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल्स लॉ जो है टेम्परेचर थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड है, तो ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है इन केस ऑफ फिक्स टेम्परेचर। वाटर ऑन माउंटेन्स बॉयल्स इफ द टेम्परेचर इज लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर ऑन माउंटेन जो है बॉयल होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जितना हाई अल्टीट्यूड जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर जो है लो प्रेशर हो जाता है, और जितना लो प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा खाना जो है लेट से बनता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। सवाल बहुत बार पूछा गया है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा डेंस वाटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इलेक्ट्रॉन आर स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। द सोलार इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो क्या होता है? सोलर इक्लिप्स हो जाता है, क्योंकि जो है अर्थ से आप देखोगे तो आपको सन नहीं दिखेगा, तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। वायरस इन कंप्यूटर इज रिलेटेड टू प्रोग्राम। वायरस कुछ नहीं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके बाकी प्रोग्राम को हैम्पर कर देते हैं, अफेक्टेड कर देते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन है। बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो किस एज की सिविलाइजेशन है, तो ये ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन है, और हड़प्पा का रफली पीरियड माना जाता है 2500 BC। कावेरी, गंगा और महानदी इनके डेल्टा बनते हैं। कावेरी भी ईस्ट फ्लोइंग नदी है, गंगा भी ईस्ट फ्लोइंग और महानदी भी, तो ये तीनों जो है नदियाँ डेल्टा बनाती है, और सबसे बड़ा डेल्टा तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ये इसको कौन कंट्रोल करता है? जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी में इसको कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी में उसे कंट्रोल कौन करता है? उसे कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्लैंड। कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट जो होते हैं ये किस तरीके के क्रॉप्स हैं? ये फाइब्रस क्रॉप्स हैं। ठीक है, कॉटन और जो जूट हैं दे आर ऑफ फाइब्रस क्रॉप्स। जो होम रूल मूवमेंट चलाया गया था, ये 2 लोगों का नाम आता है इसमें। एक तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है 1914 में, और दूसरा जो है नाम आता है इसमें एनी बेसेंट का। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक दिया है। ठीक है। चाइनीज़ ट्रैवलर वेनसांग केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। देखो इसका ट्रिक ये है कि ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ठीक है, तो चाइनीज़ ट्रैवलर जो वेनसांग आया था वो 7वीं शताब्दी में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। गामा रे आर मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन फॉर ह्यूमंस। ठीक है, गामा रे आपको कैंसर भी पैदा कर सकता है, काफ़ी जो है हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। कलरा जो होता है वो गट की बीमारी है, आपके पेट में जो है कलरा हो जाए तो आपको दस्त, लूज मोशन, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये। द बैक सरफेस ऑफ आई इज़ कॉल्ड रेटिना। आई के पीछे का जो पोर्शन, आँख इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे पुपिल्स होता है, ये जो है पूरा कॉर्निया वगैरह तमाम चीज़ें, और रेटिना यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आई का जो द बैक सरफेस ऑफ द आई इज़ कॉल्ड रेटिना। अब हम देख लेंगे कुछ म्यूजियम फेमस रूलर्स के। बाबर का मकबरा ये काबुल में है, जो कि अफ़गानिस्तान में। ठीक है, बाबर का मकबरा जो है काबुल में लोकेटेड है, जो कि अफ़गानिस्तान में है। काबुल कैपिटल है अफ़गानिस्तान की। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में लोकेटेड है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में लोकेटेड है। एंड जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर पाकिस्तान में लोकेटेड है। औरंगजेब का मकबरा इंडिया में दौलताबाद में महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हुमायूं का मकबरा भारत की कैपिटल दिल्ली में लोकेटेड है, और काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है, जाके देखना। इसमें आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में लोकेटेड है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में लोकेटेड है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में लोकेटेड है, और बैजू बावरा का मकबरा चंदेरी में लोकेटेड है। अब हम देख लेंगे एक बार फंडामेंटल राइट्स और उनके आर्टिकल्स के बारे में। राइट टू इक्वालिटी, देखिए 6 फंडामेंटल राइट है अभी हमारे पास। 7वीं जो थी राइट टू प्रॉपर्टी वो ख़त्म कर दी गई थी, तो 6 अभी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। उसमें राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है।
राइट टू इक्वालिटी जो है आज के डेट में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, और 14 जो है राइट टू इक्वालिटी है एग्जैक्टली, एंड 15 जो है राइट टू इक्वालिटी राइट डिस्क्रिमिनेशन वाली, 16 जो है एम्प्लॉयमेंट वाली है, 17 जो है अनटचेबिलिटी है, 18 टाइटल है। राइट टू फ्रीडम ये 19 से 22 के बीच में है, जिसमें आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, ठीक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, और आर्टिकल 24 जो है चिल्ड्रंस को नहीं एम्प्लॉय कर सकते हजार्डस फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, 14 साल से कम के चिल्ड्रन को। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर ये आर्टिकल 29-30 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32 है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है इसको। नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और देख लेंगे। आर्टिकल 1 जो है वो यूनियन भारत का नाम और उसके स्टेट की टेरिटरी से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ये इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 2 जो है इसमें कैसे कोई न्यू स्टेट को एंट्री किया जाएगा भारतीय यूनियन में, इसके बारे में बताया गया है, फॉर्मेशन एंट्री ऑफ द न्यू स्टेट। आर्टिकल 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 14 जो है वो राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है वो है। आर्टिकल 19(1)(a) जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव्स है, ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 21 एक बहुत बड़ा राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है कहते हैं इसको। आर्टिकल 23 जो है वो चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन, जैसे कि मैंने बताया था, चाइल्ड लेबर का नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, गलत लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 जो है चाइल्ड लेबर से प्रोहिबिशन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 31 से 51 है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। आर्टिकल 45 कहता है कि देयर शैल बी फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 51(a) जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है हमें आर्टिकल 52 से। इसके बाद आर्टिकल 54 जो है ये कहता है कैसे इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, उसका प्रोसीजर, कैसे इलेक्टोरल कॉलेजियम बनेगा, ये सब इसमें बताया गया है। आर्टिकल 61 जो है इसमें इम्पीचमेंट कैसे होगा प्रेसिडेंट का, उसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 72 जो है इट इज़ रिलेटेड टू पावर ऑफ पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ स्टेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ही शैल ब्रीफ प्रेसिडेंट अबाउट ऑल द मैटर्स, ये सब बातें जो है आर्टिकल 74 में लिखी गई हैं। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगी। आर्टिकल 80-81 जो है इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा लोकसभा, एंड आर्टिकल 85 जो है वो डिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा से लोकसभा से रिलेटेड है कि कैसे डिज़ोल्व किया जाएगा लोकसभा को। आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मान लो कि कोई बिल अटक गया, एक्ट नहीं बन पा रहा है, तो जॉइंट सेशन बुलाई जाएगी पार्लियामेंट की, ये आर्टिकल 108 से रिलेटेड है। आर्टिकल 244 जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 जो है इट इज़ अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 330 जो है इट इज़ रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 330 है। अब आ जाएंगे, देखेंगे गोरखपुर RRB में पूछे गए कुछ सवालों को देख लेंगे। द सिमेट्री दैट इज़ समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इसको क्या कहा जाता है, इसको विजय घाट कहा गया है। जो समाधि है लाल बहादुर शास्त्री जी की वो विजय घाट कहलाती है। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट भारत में हुआ था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट भारत में हुआ था। इफ़ ए हेवी ऑब्जेक्ट एंड ए लाइट ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर and the resistance of the wind is negligible, then both will reach together on the ground। अगर आप कोई भी मतलब कि निर्वात में कोई भारी हो हल्की वस्तु हो, निर्वात होना चाहिए, अगर आप फेंकोगे तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे आएंगे।
आगा खान कप जो है किससे रिलेटेड है? आगा खान कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। आगा खान कप जो है ये किससे रिलेटेड है? ये हॉकी से रिलेटेड है। आगा खान कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। देन पूछता है कि व्हेन टू बॉल्स ऑफ सेम मास कोलाइड द मोमेंटम्स जो होता है वो फिक्स हो जाता है, दोनों में इक्वली बढ़ जाता है, ठीक है, इक्वली बढ़ जाता है। जिम्बाब्वे इज ऑल्सो नोन एज द साउथ रोडेशिया, ठीक है, रोडेशिया के नाम से इसको जाना जाता था, और मतलब पहले साउथ रोडेशिया कहते थे, अब नाम चेंज होकर जिम्बाब्वे हो गया है, ठीक है, जिम्बाब्वे हो गया है। नेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल शिफ्ट किया था तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद को देवगिरी भी कहते हैं, साउथ में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक टोरेंट, टेस्ला जो है वो यूनिट है किसका? मैग्नेटिक टोरेंट का। महादेवी वर्मा ये राइटर हैं किस बुक के? इनके बुक का नाम है यमा, ठीक है, महादेवी वर्मा जो है राइटर है, बुक का नाम है यमा। हेवी इलेक्ट्रिकल जो है इट इज़ रिलेटेड टू भोपाल, हेवी इलेक्ट्रिकल जो है इट इज़ रिलेटेड टू भोपाल। पायरोमीटर ये यूज़ किया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर, बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को मेजर किया जा सके, इसके लिए पायरोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि सन का टेम्परेचर मेजर करना हो बहुत ही ज़्यादा। भीषम साहनी जो है ये वॉज द क्रिएटर ऑफ तमस, भीषम साहनी जो है ये वॉज द क्रिएटर ऑफ तमस। राइडर कप किससे रिलेटेड है? राइडर कप रिलेटेड है गोल्फ से, राइडर कप किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है गोल्फ से। हाइग्रोमीटर जो है इट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाइग्रोमीटर जो है इट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल क्यों हो जाते हैं? रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल होते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल क्यों होते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव कहते हैं, वो आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते रहते हैं, इसके वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी बेंगलोर में पूछे गए सवाल। इफ़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, लेंथ को अगर इंक्रीज करोगे पेंडुलम के तो क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे 4 बार तो क्या होगा? आपका पेंडुलम का जो है, क्योंकि कुछ इस तरीके से होना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो लेंथ से संबंध है वो इस तरीके से है, तो अगर लेंथ को 4 गुना करोगे तो टाइम पीरियड जो है नहीं वो डबल हो जाएगा। जुंको ताबेई वॉज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम हिमालय, जुंको ताबेई जो है पहली वुमेन थी जिन्होंने क्लाइम किया हिमालय को। और चिकमंगलूर जो है वो मोस्ट फेमस है किस लिए? लेटेराइट डिस्ट्रिक्ट है ये, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका का चिकमंगलूर, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े लिखे हैं। डायोड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, डायोड जो है वो ओनली एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। डायमंड जो है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर सब्सटेंस क्या है? वो है डायमंड। द थ्रस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द थ्रस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन इंडिया गोल्ड जो है इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका स्टेट, भारत में जो है गोल्ड जो है पाया जाता है कर्नाटका स्टेट में। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में, ये जो है इसको लड़ा था हैदर अली और बाद में उसके बेटे ने लीड किया था टीपू सुल्तान ने, और ये ख़त्म हुआ था 1784 में विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें हार गए थे बेचारे, मतलब आधा पार्ट देना पड़ गया था टीपू सुल्तान एंड पार्टी को। फर्नाओ नूनेज वॉज द पुर्तगीज ट्रैवलर हु केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युत देवराय। फर्नाओ नूनेज वॉज द पुर्तगीज ट्रैवलर हु केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युत देवराय। बेलूर कहाँ पे सिचुएटेड है? बेलूर जो है सिचुएटेड है यागची रिवर के ऊपर। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का जो है यूनिट है, ना कि टाइम का। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है, ना कि टाइम का। इन इंडिया म्यूनिसिपल वाटर जो है, म्यूनिसिपल वाटर इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन। क्लोरीन को वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है, जितने भी खराब बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है इन्फेक्शन वाला चीज़ होता है उसको मार देता है। कार्बोरेटर इज़ प्रेजेंट इन पेट्रोल इंजन, कार्बोरेटर जो है, कार्बोरेटर ये पेट्रोल इंजन में लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसे हम जीवी मावलंकर साहब कहते हैं। अभी है ओम बिरला। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। CFC जो है मेनली रेफ्रिजरेंट में प्रेजेंट होता है, जैसे आप AC चलाते हो,
फ्रिज चलाते हैं, कूलिंग इंडस्ट्री में जो ये निकलता है ये CFC है और ये ओजोन लेयर को हैम्पर करता है। द मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन राइस। द मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन राइस। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वो हेनली है, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है हेनली है, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। अगला सवाल चंडीगढ़ में पूछा गया था, ये आपका RRB से रिलेटेड है। ग्रीन प्लांट्स रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो खाना बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल पॉइंट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो उसका एक हेड नॉर्थ में जाएगा और दूसरा साउथ में जाएगा। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है अर्थ जो है, इसका जो पोल है ऐसे है, ठीक है, तो ये सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे झुकी हुई है ये। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ये 23.5 डिग्री बनता है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है और इसी के वजह से जो है हमारे सीजन्स वगैरह होते हैं। अगर ये नहीं होता तो इतनी गर्मी हो जाती ना। इफ़ द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस इज़ 15 डिग्री देन द लोकल टाइम डिफरेंस विल बी। एक डिग्री में हर एक डिग्री में 4 मिनट के बराबर डिफरेंस होता है, तो 15 डिग्री इंटू 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस होगा। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल अगर आप मूव करते हो तो 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। ये होता है लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये मान लो यहाँ पे आप ए वाला है और यहाँ पे 15 डिग्री यहाँ पे मूव करोगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। एयर एडजस्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, एयर जो है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, फिर ऑक्सीजन है, ये एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑल डायरेक्शन में। हार्ड वाटर डज नॉट, हार्ड वाटर को D2O भी कहते हैं। इट डज नॉट फॉर्म फोम विद द सोप। सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। सेलुलोज क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का। फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म है, जो कि हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। डायबिटीज़ जो है पैनक्रियाज की गड़बड़ी से होता है, जब इंसुलिन सही से रिलीज़ नहीं कर पाता है पैनक्रियाज, तो डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। बदाऊनी केव जो है इट इज़ द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन। बदाऊनी केव बदाऊनी जो है अलाउद्दीन के दरबार में आया था। इन इंडिया मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो यूरेनियम है। इन रिवर्स रियो मार्क्स द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे की बात हो रही है, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट मैग्सेसे अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था, पहला भारतीय बने जिनको मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। अब हम देखेंगे RRB भोपाल में 23 फरवरी 2003 को पूछे गए सवाल, मुंबई और भोपाल में। JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, JB कृपलानी थे प्रेसिडेंट जब भारत आज़ाद हो रहा था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, वैसे इसमें तो केरल भी आता है और पौंडीचेरी भी आता है, बट मेनली देखेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की लड़ाई है, जहाँ पे पानी मांगते हैं ज़्यादा। डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ इन डेड सी। डीपेस्ट प्लेस जो है ऑन अर्थ इज़ इन द डेड सी। एक्चुअली ये भी गलत है, डीपेस्ट जो प्लेस है अर्थ पे वो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, तो ये यहाँ भी गलत दिख रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर वॉज रिप्रेजेंटेड बाई डेनियल पर्ल। द वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर वॉज रिप्रेजेंटेड बाई डेनियल पर्ल। द ऑल इंडिया होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाई एनी बेसांत इन 1916। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है स्टार्ट किया था एनी बेसांत ने 1916 में। कॉस्मोस इज़ अ डिटेक्टिव सैटेलाइट। कॉस्मोस जो होता है वो एक डिटेक्टिव सैटेलाइट होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश याहिया खान वॉज द रूलर ऑफ पाकिस्तान। याहिया खान और
भारत का सैम मानेकशॉ, ये दोनों एक साथ जब ब्रिटिश फौज थी उस समय काम किया हुआ था दोनों ने। याहिया खान पाकिस्तान चला गया। याहिया खान सैम मानेकशॉ को भी बोलता था चलो पाकिस्तान चलो, बट सैम नहीं गए और पाकिस्तान में जाके इसने तख्ता पलट किया और वहाँ का जो है रूलर बन गया। तो जब लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश का लिबरेशन वार हुआ था, तो याहिया खान ही था वहाँ का रूलर। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन लुम्बिनी एंड इनका देहांत जो हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, कुशीनारा में हुआ था, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल जो है दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 जून 1990 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था फॉर द सेटलमेंट ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल जो है दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 जून 1990 को फॉर द सेटलमेंट ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट कहता है कि वर्ल्ड्स वाटर डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 मार्च को वर्ल्ड का वाटर डे मनाया जाता है, 22 मार्च को। अंकारा किसकी कैपिटल है? तुर्की की कैपिटल है अंकारा। ठीक है, तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की आजकल इसको बोला जा रहा है। बीबी का मकबरा कहाँ पे लोकेटेड है? ताजमहल के जैसा ही दिखता है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दच्छीग्रम जो है ये 10 गाँव का एक समूह है जहाँ पे हंगूल जो है इम्पोर्टेंट एक प्रजाति उसका जो है कंजर्वेशन किया जाता है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डेन्यूब रिवर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, डेन्यूब नदी के किनारे बसी हुई है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब हम देख लेंगे कुछ टूरिस्ट प्लेस, क्रिएटर और उनके ईयर्स। अजंता केव बनवाया था बुद्धिस्टों ने बनवाया था, 200 BC में बना था। एलोरा की गुफाएं बुद्धिस्ट केव ही है और 650 AD में बना था। दोनों बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। अजंता में तो पेंटिंग वगैरह भी है। टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम ये पल्लव रूलर्स ने बनवाया था 6th सेंचुरी में, कांचीपुरम का टेम्पल। और खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, जिसमें एक इरोटिक पिक्चर्स बनाई गई काम सूत्र से रिलेटेड बहुत सारी। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 AD में। कुतुब मीनार का स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। कोणार्क टेम्पल नरसिम्हदेव वन ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। हौज खास दिल्ली का फेमस अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1305 में। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था 1458 से लेकर 68 के बीच में। आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था 1566 में। फतेहपुर सिकरी पूरा शहर बसा दिया 1571 में। अकबर ने 4 मीनार हैदराबाद वाला कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। निशांत बाग जो है ये बनवाया था असफ अली ने श्रीनगर में 1633 में। दीवाने खास शाहजहाँ ने बनवाया था 1637 में। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था 1630 से 52 तक का पीरियड था। जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहाँ ने 1644 में। मोती मस्जिद भी बनवाया था शाहजहाँ ने काफ़ी चीज़ें बनवाई थी 1646 से 53 के बीच में। रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया था 1648 में। फोर्ट विलियम लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता वाला लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था 1800 से 1881 के बीच में बनता रहा था। हवा महल बनवाया था महाराणा प्रताप ने 1799 में। हवा महल महाराणा प्रताप। 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकेंड। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। 1 फैथम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है, यानी कि 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का पैमाना सेम हो जाता है, यानी कि -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट जो होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। मेजर अप्लायंसेज एंड उनके जो काम है वो देख लेते हैं। तो बैरोमीटर का काम क्या है? ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। स्टेथोस्कोप जो है ये हार्ट की पल्मनरी जो है उसको मेजर करता है स्टेथोस्कोप। कार्डियोग्राफ जो है ये आपको चेक करता है हार्ट रेट के बारे में। हाइड्रोमीटर जो है चेक करता है एम्बिएंट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में। मैनोमीटर जो है इट इज़ द यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ प्लांट रूट्स। एंड रेन गेज जो है मेजर करता है रेनफॉल कितना हुआ, रेन गेज।
रिच्टर स्केल ये मेजरमेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। लैक्टोमीटर मेजरमेंट करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क के बारे में। पैथोमीटर समुद्र की गहराई को, डेप्थ को मेजर करता है। एनीमोमीटर मेजर करता है मेजरमेंट ऑफ विंड पावर एंड विंड के स्पीड को। हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर। सिस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को मेजर करता है। सेक्सटेंट जो है इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। आमीटर यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। एंड ओडोमीटर को यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ व्हील डिस्टेंस, तो उस गाड़ियों में ओडोमीटर लगा रहता है। क्रेस्कोग्राफ यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। टैकोमीटर यूज़ किया जाता है यूज फॉर द मेजरिंग द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, टैकोमीटर। फिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए। फिग्मोमैनोमीटर 120/80 जो दिखाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई भोपाल में पूछे गए सवाल लेकिन 2 फरवरी को। राजस्थान कैनाल जो है, जिसे इंदिरा कैनाल भी कहते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनाल है। इट गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, तो ये सतलज रिवर से वाटर लेता है। अरावली माउंटेन जो है भारत में, इट बाइफरकेटेड बाई चंबल एंड साबरमती रिवर सिस्टम। रुद्र सागर लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। रुद्र सागर लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। If the atomic number of two elements is same but the mass number is different, then it is called isotope. If the atomic number of two elements is same but mass number is different, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसोटोप। माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट पे किसी ने भी किया, वो 1953 में किया था। बुल फाइट जो है वो एक नेशनल गेम है स्पेन का। बुल फाइट जो है नेशनल गेम है स्पेन का। यहाँ पे फर्दिनांद एक मूवी आप देखना इसके ऊपर बनी हुई है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है ये डेवलप किया था गुरु अंगद ने। कलरा एक डिजीज़ है जो कि वाटर की वजह से, वाटर की गड़बड़ी की वजह से होता है, आपको गट का इशू हो जाता है। पंचायती राज इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मेनली डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड। इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन थियरी, इट इज़ जनरेटेड व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी फॉल्स डाउन। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू वर्शिप लॉर्ड पशुपति, जिसे प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से पहन रखा है हेलमेट टाइप का, इस तरीके से बैठे हुए प्रोटो शिवा। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल जो है ये गुजरात में लोकेटेड है, पोर्ट सिटी हुआ करता था। एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है ये फंगस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा नहीं, एंटीबायोटिक जो है पेंसिलिन ये फंगस से बनता है। आरआरबी मुजफ्फरपुर में पूछे गए सवाल, कंपाइलर इज़ ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया वगैरह होता है। इन फोटोग्राफी सोडियम थियोसल्फेट इज़ यूज्ड एज ए फिक्सर। फोटोग्राफी में सोडियम थियोसल्फेट जो होता है फिक्सर के तरीके से यूज़ किया जाता है। इंडियाज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ करेंसी इज स्पेंट ऑन फ्यूल ऑयल। सबसे ज़्यादा हमारा जो इम्पोर्ट किया जाता है वो फ्यूल पे ही खर्चा हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो वही बात यहाँ पे दे रहा है। द राइटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टडीड इट। आज तक इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द अर्बन सिविलाइजेशन, वेयर एज वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो रूरल सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके का सिविलाइजेशन था। तो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, इसमें सारी चीज़ें अर्बन तरीके से डेवलप की गई थी। वहीं अगर बात करें हम कि वैदिक सिविलाइजेशन कैसा था, तो वो रूरल सिविलाइजेशन था। एनेक्सीमेंडर क्रिएटेड द फर्स्ट वर्ल्ड मैप। एनेक्सीमेंडर जो है he was credited with the creation of first world map. Balban was the first Muslim to represent the principle of kingship as the king of divine right. बलबन होगा, बलवान नहीं होगा। ठीक है, इसने कहा था कि मतलब कि किंग जो है वो सब कुछ है, मतलब भगवान के जैसा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया था बलबन में।
द चेयर ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश बाई जहांगीर। द चेयर ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश बाई जहांगीर, जो कि जहांगीर का वो जो जस्टिस चेन का की बात की जाती है तमाम, ये जो है जहांगीर महान था शासक, इसने चेयर ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया था। द आइडिया ऑफ अंत्योदया, अंत्योदया का आइडिया जो है जयप्रकाश नारायणन ने दिया था। ठीक है, अंत्योदया का आइडिया जयप्रकाश नारायणन ने दिया था। क्राइस्ट वाज बॉर्न इन पैलेस्टीन। ठीक है, जीसस क्राइस्ट जो है इनका जन्म पैलेस्टीन में हुआ था। द लोकल टाइम पीरियड ऑफ टू प्लेस वाइल द क्रॉसिंग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर क्रॉस करते हो 4 मिनट क्रॉस कर जाते हो, आगे हो जाते हो। 1 घंटे के होता है जब 15 डिग्री क्रॉस करते हो। द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया इज़ पार्लियामेंट। द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज़ पार्लियामेंट। द टास्क ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टर प्रिंसिपल इज़ टू डू रिवोल्यूशन फॉर सोशल चेंज। डीपीएसपी क्यों लाया गया है? वो इसलिए लाया गया ताकि सरकार के लिए गाइडलाइंस होगी किस तरीके से वेलफेयर सोसाइटी या फिर सोशल चेंज कैसे किया जाए, उसके लिए लाया गया। इमरजेंसी वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन 1975 ड्यू टू इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम। इमरजेंसी जो है इट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन 1975, इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए लगाया गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगी ही नहीं अभी तक। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द रेट ऑफ मनी सप्लाईज एक्सीड बाय जीडीपी। ठीक है, चंगेज कागज़ के फूल ये फर्स्ट फिल्म थी जो कि इंडियन सिनेमा स्कोप पे दिखाई गई थी। ठीक, कागज़ के फूल पहली मूवी थी जिसे इंडियन सिनेमा स्कोप पे दिखाई गई थी। साउथ अफ्रीका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन गोल्ड रिजर्व। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पाया जाता है। गोल्ड की खान जो है साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस है। जॉन्डिस इज़ द इफेक्ट ऑफ लीवर डिफेक्ट। ठीक है, अगर लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो जॉन्डिस होता है आदमी को। सी राजगोपालाचारी इज रेफर्ड एज द फॉलोअर ऑफ पाथ लेड बाई गांधी जी। सी राजगोपालाचारी फॉलोअर थे, बहुत आर्डेंट फॉलोअर थे गांधी जी के। बिरसा मुंडा वॉज लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट। और बिरसा को गॉड का दर्जा दिया गया। बिरसा मुंडा वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट एंड ही वॉज गिवन गॉड टाइटल। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट अडॉप्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को कहाँ पे अडॉप्ट किया? बॉम्बे में अडॉप्ट किया। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट अनाउंसमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज एज इट्स ऑब्जेक्टिव। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उस समय प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अब यंग लोग के कमांड में आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। पुलिकट लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, दोनों के बीच में ये पड़ता है, मतलब बॉर्डर एरिया पे है पुलिकट लेक। भोपाल में 11 मई को पूछे गए सवाल। रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कंट्री। यंग इंडिया जो है ये वीकली मैगजीन था जिसको किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चित्तरंजन दास इज ऑल्सो नोन एज देश बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन डायनेमिक्स लिमिटेड इज रिलेटेड टू गाइड मिसाइल्स। इट इज़ सिचुएटेड इन हैदराबाद विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक जो कि खारे पानी की एक लेक है, इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। चिल्का लेक, यहाँ पे नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। द डिफिनीशन ऑफ हाई कोर्ट इज़ गिवन इन आर्टिकल 214। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये त्रिवेंद्रम में है। एयरफोर्स एविएशन कॉलेज जो है ये जोधपुर में लोकेटेड है। सागर स्मार्ट ये नेम है, इट इज़ द नेम फर्स्ट मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का। गुजरात इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स। ठीक है, गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है पीनट्स का। राजस्थान इज़ द पाइनियर स्टेट ऑफ जिंक प्रोडक्शन। राजस्थान इज़ द पाइनियर स्टेट ऑफ जिंक प्रोडक्शन। लिंगायत मूवमेंट जो है रिलेटेड है बसावा से। ठीक है, लिंगायत मूवमेंट जो है रिलेटेड है बसावा से। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट में कोई डिस्प्यूट आ जाता है उसके इलेक्शन में, उनके इलेक्शन में, तो वो किसको रेफ़र किया जाता है? वो रेफ़र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर। आयरन इज एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन आवर ब्लड। साइक्लोन इज़ द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इस तरीके का कुछ सीन बन जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर होता है सेंटर में।
लोकल विंड्स आर द मानसून विंड्स। तिराना जो है कैपिटल अल्बानिया का फेडरल स्टेट लक्षद्वीप हैज़ टोटल 36 आइलैंड और इसका एरिया जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही है मात्र। साथिया इज़ द फोक आर्ट स्टाइल ऑफ गुजरात। अब कुछ म्यूजियम देखेंगे और उनसे रिलेटेड पीपल का नाम। राजघाट जो है ये शमशान जहाँ पे मतलब महात्मा गांधी का जो कह सकते हैं इनका आखिरी जो है रिमेंस रखा गया महात्मा गांधी का राजघाट। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। वीर भूमि राजीव गांधी। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का है। समता स्थल जो है जगजीवन राम का है। नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा का है। एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह का है। चित्र भूमि जो है BR अम्बेडकर साहब का है। उदय भूमि जो है KR नारायण साहब का है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा साहब का है। देख लेते हैं वर्ल्ड के मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में।